बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे ईला नामी एक बस्ती में रहते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हर तरह की नेमत से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से जुम्मे तक सब वो समंदर में मछलियां पकड़ने लगे तो ज्यादा मिकदार में मछलियां हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो इनमें बड़ी बड़ी मछलियां इनको नजर आती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो तो तुम शिकार से कभी भी महरूम ना रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा कि इस मछली को तुम इतवार के दिन ही निकालना, और इस तरह से हफ्ते के दिन की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई ये तरकीब अमल करते हुए हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से इसको खाता। जब आसपास के दूसरे लोगों ने पूछा तो इनको भी ये तरकीब बताई, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक देते और इतवार को निकाल लेते, और कुछ लोगों ने तो समंदर के किनारे नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए, गड्ढे बना दिए, ताकि हफ्ते के दिन इसमें मछली आकर फंस जाए और हम इतवार के दिन इन मछलियों को निकालकर पकाकर खाएंगे। पर उस गांव में ऐसे भी कुछ अल्लाह के खास बंदे मौजूद थे जो ये कहने लगे कि ए कौम, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का ही होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। बस वो लोग उन नेक बंदों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक वो लोग थे जो इन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, और दूसरे वो लोग जो इन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो लोग थे जो गुमराह हो गए थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे। जो नेक बंदे इस बस्ती के दरमियान से एक दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज कर दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले दीवार के उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो इस्लाह लोग उनसे बार बार कहते कि ए लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हशर हुआ उसको बार बार याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 के करीब थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब बातें हैं, हम पर कोई अजाब ना आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे, दीवार के इस तरफ थे। नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले उठे तो उनमें से एक ने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की कोई आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही दीवार पे चढ़ के उस तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके और बंदरों की हरकत अंजाम दे रहे। और वो जो साले लोग दीवार से उन लोगों को देख रहे थे, उन्होंने अपने इन लोगों को, रिश्तेदारों को उनके कपड़ों से पहचाना और रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे, कुछ खा पी भी नहीं सकते थे, और यूं 3 दिन तक इस अजाब में रहकर वो सब के सब मर गए। बेशक अल्लाह इन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ मेरे रब, हम सबको अपना फरमाबरदार बना दे, हमको वैसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है।